अजीजान मन पाकिस्तान में तख्त और तख्ते की जो जंग है, जिसको अंग्रेजी में गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है, वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो मुकाबला है वो बड़े वाज़े तौर के ऊपर शरीफ माफिया एक तरफ है, जरदारी माफिया एक तरफ है। जो इतलात हैं वो ये है कि अंदर से अंडर द टेबल इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, सिर्फ ऊपर ऊपर नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन हमारे पास जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इनसाइडर बैठे हुए हैं, उनको लग ये रहा है कि नहीं, बात इससे बहुत बढ़ चुकी है। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि मोहसिन नकवी ने पहला निशाना लगा लिया है, लेकिन मोहसिन नकवी की कमजोरी जो है वो पकड़ी गई है और इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करके आसिम मुनीर को भी कमजोर किया जा रहा है या आसिम मुनीर को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। आसिम मुनीर को अब अपनी मशूक या अपने साले के दरमियान में एक चॉइस लेनी होगी। वो चॉइस क्या है और ये स्टोरी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ चंद मिनट बताइए और मैं आपको ये जो है वो तमाम तर तफसील बड़ी सिंपल अल्फाज के अंदर समझा दूंगा। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक। आज 7 अगस्त 2026 है और कहानी जो है वो गुज़िश्ता से परस्ता तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे वीलॉग्स फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो पिछले 2-3 दिन के वीलॉग्स देख लीजिए। कहानी जो है वो शुरू होती है इमरान खान की रजीम चेंज से। आ जाइए 9 मई के ऊपर, जब एक ड्रामा किया जाता है, इमरान खान की पार्टी को कलअदम कर दिया जाता है। आ जाइए फरवरी के ऊपर 2024 में, जब इलेक्शन को धांधली की जाती है, फॉर्म 45 को 47 कर दिया जाता है, मौजूदा रजीम को लाया जाता है। जो 7 सीटें होती हैं उनको पूरी की पूरी हुकूमत पंजाब की दे दी जाती है और उनकी हुकूमत जो है उनको सेंटर में भी दे दी जाती है आसिम मुनीर की मर्जी के ऊपर, जो कि इस वक्त नंगा बादशाह है। और नंगा बादशाह जो है उसके बारे में खबरें आती हैं कि दिन के वक्त वो कुरानी आयात पढ़ता है और शाम के वक्त वो चाचू विस्की बन जाता है। विस्की बड़ी पसंद है उनको। फौजी के अंदर, तमाम फौजी जर्नलों के अंदर ये एक बहुत बड़ी समझा जाता है कि इसको खैर खामी फौज के अंदर नहीं समझा जाता, अब खूबी समझा जाता है। लेकिन बहरहाल ये काम तो चल ही रहा होता है। लेकिन दरमियान में खबरें आती हैं कि आसिम मुनीर ने जो बचपन से एहसास महरूमी का शिकार रहा है, उसको जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज पसंद आ गई हैं, या मोहतरमा मरियम नवाज ने कुछ इस तरह के जेस्चर्स दिखाए हैं जो चाहती थी कि शायद वो पसंद कर ली जाए। लेकिन बहरहाल एक इसके ऊपर स्कैंडल, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो साला है, वो पहले दिन से सबको पता है, साला है, आधा घर वाला है। और मोहसिन नकवी और मरियम नवाज जो मशूक आजम का भी, जिनको या मशूक आला का खिताब भी दिया जाता है फौज के अंदर, और आसिम मुनीर को मिस्त्री कहा जाता है। आसिम मुनीर साले और मशूक की आपस के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी रिपोर्टिंग मैं आपको पिछले 2 साल में करता रहा हूं। और उस लड़ाई की वजह से आसिम मुनीर को इंटरवीन करना पड़ता है। जब आपका भाई जो है गलती करता है और एक्सपोज कर देता है, जब अवाम को पता चल जाता है, जब इरम आपा को घर में मिसेज आसिम मुनीर को, मिसेज इरम को पता चलता है आसिम मुनीर के घर के अंदर अमन खराब होता है, तो वैसे तो आसिम मुनीर साहब शाम के वक्त जाके अपने दोस्त उनके पहले से इंतजार कर रहे होते हैं आर्मी हाउस के पीछे, कैंप ऑफिस के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो महफिल शराब जो चलती है वो तो एक अलग कहानी है। और घर तो जाते ही कम है, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, या कैंप ऑफिस के अंदर भी उनका बेडरूम मौजूद है, वहां भी सो जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो इंटरवीन करते हैं और फिर मरियम नवाज और मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है और मामला कुछ अरसे के लिए संभल जाते हैं। लेकिन अवाम की गालियों का रुख पूरी की पूरी फौज के ऊपर बेतहाशा होता है, क्योंकि ये फौज लेके आई है मौजूदा निजाम को और मौजूदा निजाम जो है मुल्क की मईशत संभालने में नाकाम रहा है। एक कर्जे से दूसरे कर्जे के ऊपर मुल्क चल रहा है। हाँ, मशूक आला ने अपना जहाज खरीद लिया है और जो दूसरा उसका आशिक है उसने भी अपना जहाज आर्मी चीफ ने खरीद लिया है। लेकिन पाकिस्तान की कौम को क्या मिल रहा है? ढेला। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर फौज के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ती चली जाती है और जब बेचैनी बढ़ती है तो फौज के अंदर जो है वो कागज के ऊपर चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, एक नया निजाम खड़ा करने की जरूरत है। और नया निजाम जो है वो पेपर के ऊपर अगस्त 2025 में लाया जाता है। आपका भाई रिपोर्ट करता है कि अब एक दफा फिर अयूब खान के दौर को जिंदा किया जाए और मुशर्रफ के दौर को जिंदा किया जाए या इवन ज़िया-उल-हक के दौर को जिंदा कर लिया जाए और सदारती निजाम हुकूमत लाया जाए और यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट बैठाया जाए और नीचे ये जितने चोर डाकू, क्योंकि ब्लडी सिविलियन बैठे हुए, इन सबको डंडा चढ़ा के इनसे काम करवाया जाए, तब पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है। और इस प्लान को अमल में लाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट दोबारा मशूके आला ही होती है। लेकिन यहां से कहानी मजीद इंटरेस्टिंग हो जाती है, सुने जरा।
इधर से आगे जब आप चलते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये बनता है कि एक दफा फिर से इस चीज को आपका भाई लीक कर देता है, तो मोहसिन नकवी को वक्त से पहले, हालांकि प्लान होता है अगस्त 2025 में, ये प्लान दे के कि जी अगस्त 2025 में प्लान दे दिया गया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाके आसिम मुनीर को 27वीं और 28वीं और 28वीं और 29वीं तरमीम करवाई जाएगी खामोशी के साथ, और उसके बाद इसको ले आएंगे, इकट्ठा ही झटका मारेंगे। लेकिन आपका भाई जो है वो बाज नहीं आता और उसको अंदर से खबरें मिलती हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं, बता दी जाती हैं, हर किसी के अंदर हर कोई बात करने लग जाता है। तो फिर मोहसिन नकवी को जो टाइमलाइन है वो जंप करनी पड़ जाती है, क्योंकि इस प्लानिंग के अंदर मोहसिन नकवी को पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर लगाया जाना था। लेकिन अब मोहसिन नकवी जो है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लग सका है, ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर उसने लगना है तो जाहिर बात है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, जो मैंने इमरान खान की रजीम चेंज से के जो है वो आसपास उसके फौरन बाद जो लंदन प्लान बना था, उस लंदन प्लान के अंदर आसिम मुनीर को रिटायरमेंट के बाद चीफ लगाया गया था। तो आसिम मुनीर की भी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, तोबा 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 के पास पड़ी हुई है, ठीक है। और वो वीडियोस इस किस्म की नहीं है, अगर आप कहें कि वो कोई सेक्सुअल स्कैंडल्स वगैरह नहीं है, लेकिन वो जिस किस्म की वीडियो है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं यहां पे इस वक्त तक सिर्फ इतना ही बता सकता हूं। तो आसिम मुनीर जो है वो काना तो है शरीफों का पहले ही, लेकिन यहां पे अब ये सिस्टम जो है, क्योंकि फौज और आईएसआई सिस्टम चला रही है और वो अंदर से इसको जो है सिस्टम को खेल रही है, तो जरदारी साहब जो हैं और नवाज शरीफ साहब जो है, नवाज शरीफ साहब डीजीएमआई के ऊपर बैठ करते हैं कि खबरें अंदर से मुझे मिलेंगी, और जरदारी साहब डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर बैठ करते हैं कि ये मुझे खबरें भी देगा, मेरे लिए बैटिंग करेगा। लेकिन अंदर से तो फौज ने उनके ऊपर भी चेक रखा हुआ है। फौज ये काम स्मूथली करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, और टाइमलाइन के मुताबिक नवंबर 2026 में ये काम होना था, लेकिन हमने एक्सपोज कर दिया, तो ये जल्दी अनाउंस करना पड़ गया और मोहसिन नकवी साहब को कहना पड़ गया कि सिस्टम फेल हो रहा है। अब क्योंकि शरीफों को भी पता था कि गेम ये क्या खेलना चाह रहे हैं, और जरदारी साहब को भी पता था कि गेम क्या है, ये तो मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं, तो जरदारी साहब तो अपने लेवल के ऊपर जो भी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी जो भी काम कर रही है, बलोचिस्तान की हुकूमत उनको मिली हुई है, और उसके अलावा जीबी की हुकूमत भी उनको तोहफे में दे दी गई है। जेके के ऊपर आके उनकी लड़ाई हो गई है, क्योंकि वादा उनको किया गया था लेकिन एंड टाइम के ऊपर मशूक आला को दे दिया गया, आजाद कश्मीर तोहफे के अंदर दान कर दिया गया 5% जो वोटर टर्नआउट के बावजूद, जो इस बात का सबूत है कि इश्क कभी भी बरकरार है, रंगीला अभी भी जो है वो अपना काम जारी रखे हुए है, और ये कार्रवाइयां अभी भी चल रही हैं, और पाकिस्तान के नसीबों के फैसले अब भी जो है वो पार्लियामेंट से बाजार हुसन से तक जो मामला थे वो अब पार्लियामेंट से आर्मी हाउस तक हो गए हैं, और आर्मी हाउस ही हमेशा से बाजार हुसन रहा है, कोई नई बात तो नहीं है जनरल रानियों के किस्से। लेकिन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली प्रूव करता है प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग भी कि शरीफों का है कि उनको एजेके का इलेक्शन दिया जा रहा है, और मोहसिन नकवी घबरा के उसने जो है ये जरा टाइमलाइन को जल्दी करने की कोशिश तो की है, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता, जाहिर बात है उसने अपने बहनोई की परमिशन से ये काम किया है। लेकिन इसका फायदा उठा के, क्योंकि शरीफों को पहले से ये गेम समझ तो आ गई थी, कहा यह जा रहा है, जो एस्टैब्लिशमेंट इनसाइडर है और ये उनका तज्जिया है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अब शरीफों ने सोचा यह है कि आसिम मुनीर को सदर बनवा दो ताकि इसको भी तसल्ली हो, और सिस्टम जो है जो सिस्टम फेल हुआ है ना उसको भी तसल्ली हो, लेकिन मोहसिन नकवी को साइड के ऊपर करो, इसको वजीर आजम वगैरह नहीं आने देना, अपने कंट्रोल के अंदर पैसे का सिस्टम रखना है। लेकिन जरदारी साहब नहीं मानते सदर से हटने के लिए, जरदारी साहब को राजी करने के लिए मोहसिन नकवी साहब गए उनके पास, उन्होंने कहा कि जी, वो कहते हैं मेरा बेटा नहीं मानता, बिलावल नहीं मानता, उन्होंने कहा बिलावल को खोड़े लाइन लगाएं, साइड के ऊपर करें और आप मान जाएं, आप डील कर ले, नहीं तो शरीफ कहानी कर जाएंगे। अब कमजोरी शरीफों को यह लगती है मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी जो है वो एक तरफ तो साला आसिम मुनीर का बना हुआ है, लेकिन उससे पहले बेटा बना हुआ है जरदारी साहब का। अब वो आसिफ अली जरदारी का बेटा बना हुआ है, तो जरदारी को समझा भी रहा है, बता भी रहा है कि भाई ये गेम जो है कोई कुछ दे दो कुछ ले दो, नहीं तो शरीफ गेम कर जाएंगे, और ये जाके उनको बता भी रहा है। शरीफों का जो प्लान एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त असर्टन कर रही है, जो सोर्सेज असर्टन कर रहे हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लोग असर्टन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त दोबारा से फड्डा जो है वो शुरू हो गया है, वापस आ जाइए मशूक और साले के दरमियान में। तो अब साले की किल्ली खड़काने के लिए जो है पूरी इस वक्त फील्डिंग लगाई जा रही है कि मोहसिन एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पंजाब की पार्टी अपने आप को कहने वाली, पंजाब सियासी तौर के ऊपर बांझ है, शायद इसीलिए पीएमएल नून तमाम के तमाम दुनिया का गंज इस पार्टी में भरा हुआ है, वो अपने आप को पंजाब का सियासी वारिस कहते हैं। वो क्या करते हैं, अहम बात है,
उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया है। और प्लान अब जो ये अब जाहिर बात है एनालिसिस एस्टेब्लिशमेंट के इनसाइडर का है कि मोहसिन नकवी और उसके रूहानी बाप जरदारी को एक ही तीर से खड़का दिया जाए, मोहसिन नकवी को हटा दिया जाए। अगर आसिम मुनीर को राजी कर लिया जाए कि हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें सदर भी बिठवा देंगे यूनिफॉर्म के अंदर, जरदारी को भी खड़का देंगे, हम जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवा देंगे, तुम फिक्र ना करो, तो हम सूबे भी नए बनवा देंगे, तुम फिक्र ना करो, तुम सिर्फ हमारे सर पे हाथ रखो, क्योंकि इस सिस्टम में सियासी यतीम सबसे ज्यादा जो है और सबसे कमजोर ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से वो नून लीग ही है। और नून लीग क्या चाहती है कि वो जाहिर बात है कि सबसे पहले मोहसिन नकवी को हटाए एक ही तीर से, उसी तीर से जरदारी जाए और उसी तीर से पीपल्स पार्टी भी जो है वो जख्मी हो जाए। और नून लीग पंजाबियों के सियासी वारस के तौर के ऊपर पंजाबी जर्नैलों के साथ मिलकर पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पे कब्जा बरकरार रखे। और ये कब्जा उसी वक्त मेरी जाती राय में बरकरार रह सकता है जब तक जाहिर बात है पाकिस्तान टूट नहीं जाता, उस वक्त तक ये कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग। आप देखो कि दुनिया जहां का गंदा गलीज तरीन आदमी है, यूके में कुछ लोग हैं, कोई कातिल है, कोई डकैत है, कोई रेपिस्ट है, वो सब यहाँ पे नून लीग के मेंबर है, मिनिस्टर है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, लेकिन वो कहते हैं डजंट मैटर, मुजरा कल्चर जो है वो चलाई रखो, तमाशबीनी कल्चर चलाई रखो, और पंजाबियत के नाम के ऊपर पाकिस्तानियत को हावी करके रखो और कहो जी पाकिस्तानियत का नारा लगाओ और पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कब्जा बरकरार रखो। जो महाराजा रंजीत सिंह मेंटालिटी ये समझते तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो है, लेकिन ये एक नई ब्रीड है जिसके अंदर मेरे ख्याल में रंजीत सिंह के दौर के अंदर भी इस किस्म का कंजर खाना नहीं होता होगा जिस किस्म का कंजर खाना मौजूदा जो इस पूरे के पूरे मामलात के अंदर हो रहा है। और लगता यह है कि शरीफ और पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट जिसका सरबराह इस वक्त मोहसिन नकवी है, ये पाकिस्तान को इस वक्त हुक्मरानी करके तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल सिनेरियो भी साथ साथ चल रहा है कि पाकिस्तान की फौज कहती है कि जी हम तो डॉलर लेके आ रहे हैं और हम डॉलर हमारी वजह से अब पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन हमारे पास बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए हर दूसरे दिन आपको एक नई खबर मिलती है, ड्रामेबाजी नेक्स्ट लेवल की मिलती है। अब नई खबर जो चलाई जा रही है कि एक नया डिफेंस एग्रीमेंट कुवैत के साथ हुआ है, $5 बिलियन की खबर चल गई, लेकिन वो $5 बिलियन है किधर कुछ नहीं पता। सऊदीया में जाके जो है वो आपको पता ही है कल से मिन्नत तरला किया जा रहा है, वहां पे उनकी जो है मिन्नतें की जा रही है, लेकिन एक उससे भी नेक्स्ट लेवल अखीरी जो है बातचीत है जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सख्त मजाक उड़ाया जा रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट का भी और मौजूदा अपनी फौज की कमांड का भी। और वो मजाक क्या है मैं आपको ये दिखाता हूं, जरा देखिएगा। हालात इतने पैड़े हो गए हैं इनके, इतनी इनकी बुरे हालात हो गए हैं कि आपको पता ही है खबरें पहले चलवा रहे थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई रॉयटर्स वाले बैठे हुए हैं, कोई बीबीसी वाले बैठे हुए हैं, बेचारे हैं पाकिस्तान की नेशनल है, उनके पास कोई वे आउट भी नहीं है, उनको काबू करके जाहिर बात है कि कुछ लगता यही है कि एलिजिडली खबरें छपवाई जा रही थी इंटरनेशनल जरीदों में कि पाकिस्तान ने JF-17 भेज दिए हैं, पाकिस्तान का नया डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। उसी तरह अब इन्होंने जो है वो सोमालिया के से मुलाकातें करनी शुरू की हुई हैं। आप देखिए कि सोमालिया के साथ रीजनल डिफेंस टाइज जो हैं वो गहरी की जा रही हैं, अंदाजा आप करें ये। और अंदर फौज के अंदर मजाक ही उड़ाया जा रहा है कि यार लगता ये है कि सोमालिया से अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्योंकि बहरी कजाक वहां के बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इतनी पुखी हुई है इस चक्कर के अंदर कि अब ये सोमालिया के साथ डील कर रहे हैं। मजाक के लिए बात की जा रही है कि ये उनके साथ डील कर रहे हैं कि जनाब हमें सिखाओ कि किस तरह जो है वो जाके बहरी कजाक बनना है। ये कैप्टन जैक स्पैरो यहाँ पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये बहरी कजाक किस तरह बनना है, और बहरी कजाक जब बन जाएंगे और जाके जहाज लूटेंगे और वो 50-50 करेंगे। ये तो मजाक अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन बात मजाक से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज और कल आपको पता है ये कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं ज़ल्माए खलीलजाद, उन्होंने भी ये बात बड़ी खुल के की कि पाकिस्तान के ऊपर पैसे खत्म हो गए, पैसे खुनिश था टोटल, ठीक है फिनिश। और पैसा खत्म अगर हो गया है तो अब पाकिस्तान जगह जगह जाके भीख मांग रहा है कि यार कुछ करो, और उसका सबूत भी तो होता है। लोग कहेंगे सबूत क्या है, मैं जजों और जर्नलों की बात नहीं करता, लेकिन बाकी पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तान के सर्विंग ऑफिसर्स और की जो तनख्वाहें आई हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर की तनख्वाहें आई हैं, जिनका बजट में जो है वो किसी की बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स लगाए गए थे और बड़ी बड़ी इंक्रीज बताए गए थे,
क्यों? आप पहले कहा कि 100% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फिर करके 14 से 7% के दरमियान में आया, लेकिन 1 अगस्त को जो पे आई है आखिरकार और पेंशन आई है फौजियों की, उसमें 0% इंक्रीज है। और बड़ी बात है कि जो आ गई है, क्योंकि वैसे अदरवाइज जो है वो हफ्ता पहले अकाउंट्स में आ जाती है, पेंशन भी और पे वगैरह पता चल जाती है। अब की बार जो है वो एंड टाइम के ऊपर आई है और इंतजार किया जा रहा था कि जनाब इंक्रीमेंट लगेंगे, इंक्रीज हुई है तनख्वाहों के अंदर, पर महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, उसका पता चलेगा, लेकिन कोई नहीं, पैसे को निश्ता, पैसे नहीं है। कहानी इस वक्त ये है कि भाई ये बनना तो चाहता है, मुनीरा मिस्त्री इस वक्त सदर बन के जो अयूब खान या ज़ियाउल हक 2.0 बनना चाहता है, लेकिन उन सबको तो पैसा आ रहा था, इसके पास सिरे से कोई पैसा नहीं है। और अब ये चाइना का मिन्नत तरला कर रहे हैं और वहां भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना का मिन्नत तरला करने के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कल व्हाट्सएप से वी चैट के ऊपर जा रहे हैं। अब FIA को भी अथॉरिटी दे दी गई है कि कोई भी बैरून मुल्क से, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि किसी भी नेशनलिटी का कोई भी बंदा आए या जाए तो उससे उसका फोन लेके चेक किया जा सकता है। मतलब चाइना में भी आप उतरे ना तो आपका फोन लेते हैं, और पाकिस्तानियों से जाहिर बात है कि पाकिस्तानियों से भी लेते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानियों का दिन जो है वो शुरू होता है कुरानी आयात के साथ आता है, सुबह बखैर के साथ जो है कुरानी आयात होती हैं, और उसके बाद जो है वो चुटकुले शुरू होते हैं, और शाम जो है वो मैक मलिक टाइप मुजरों के ऊपर खत्म हो जाती है, और उसी तरह की चीजें आती हैं। लेकिन आप चाइनीज एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो जो भी इस्लामिक मैसेजेस होता है वहां पे खड़े होकर आपसे डिलीट करवाते हैं। मतलब ये जो मॉडल है ये चाइनीज मॉडल है, और चाइना को खुश करने के लिए लगता है कि ये मॉडल अब FIA को अथॉरिटी दी गई है कि वो भी ये काम करवा सकते हैं। तो कोशिश तो पूरी की जा रही है, दाना तो फेंका जा रहा है चाइना को। पहले कहते थे या शेख इत्थे वेख, शेख कोई नहीं वेख रहे, ठीक है, शेख नहीं वेख रहे तो रोकड़ा नहीं आ रहा, ये भी बहुत बड़ा मसला है। डॉलर नहीं आ रहा, अमेरिका वालों ने तो पहले इनसे सिर्फ निकलवा रहे हैं, इनको दे कुछ नहीं रहे हैं। तो अब इनकी तमाम तर उम्मीदें चाइना की तरफ लगी हुई हैं, और ये चाइनीज को कह रहे हैं कि जनाब हम बनाएंगे, आपको जो रोडें रह गई हैं वो $1.8 बिलियन का ठेका दे दो, हम चाइनीज लोकल फर्म्स को भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, कुछ करो, आ जाओ यहाँ पे, अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहते हैं। आखिरी जो इस वक्त ब्रिज ये बनाना चाह रहे हैं रायकोट से जो इनका मेरे ख्याल में मनसेरे तक का जो पैच है वो रह गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, लेकिन उसके ऊपर ये $1.8 बिलियन का बजट कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर $4-5 बिलियन से कम लगने वाला नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बताते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि जनाब ये बनते बनते भी 5 से 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, और एक आध भी जंजला दरमियान में आ गया तो गेम ओवर हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये मामला किस तरफ जाएगा। आसिम मुनीर तो इस वक्त चाइना के आगे भी तैयार बैठा हुआ है कि आप टेक ओवर कर लो, हमें अपना सूबा बना दो, सिर्फ माल पानी दे दो, लेकिन माल पानी है नहीं ना, कहानी सारी यहां पे आके फंसी हुई है। और इस कहानी का नतीजा क्या निकलेगा उसके लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है, और वो करते रहिए।